वेलकम बैक टू अकाउंट्स फोबिया। आज हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन नंबर 54 की। ये जो सॉल्यूशन 54 करने जा रहे हैं, इसका जो क्वेश्चन दिया है ये बाकी क्वेश्चन से अलग है क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी है। तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी। उसको नेम देंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मीन्स बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर एक तैयार करना होगा। सबसे पहले कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की 4 लाख और 350, ये लिख लेंगे 750 टोटल कैपिटल हो जाएगी। और क्रेडिटर्स दिए हैं 3,20,000 के, वो लिख लेंगे। इसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है 180, तो हमने क्रेडिटर्स को राइट कर लिया और जनरल रिजर्व को इस साइड के टोटल किया 1250 आ गया। आगे दे रखा है देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। इस बात को समझिए, एसेट्स जो दी हैं वो अपार्ट फ्रॉम कैश, मीन्स कैश को छोड़कर बाकी सारी एसेट्स दे दी हैं, तो कैश की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे लिखा है डेटर्स 4,32,000, डेटर्स को हमने लिख दिया। स्टॉक 3 लाख, पेटेंट 74 एंड बिल्डिंग 2,04,000। अब इस साइड का आप टोटल मैच करिए क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है। जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश में लिख दिया जाएगा। तो देखिए इस साइड का टोटल कितना बनता है, 437 टू 9 लाख, और ये 10 हो गया, 9 लाख 10 लाख 10,000, 10 लाख 10,000, ये टोटल आपका बन रहा है। तो अब जब डिफरेंस हम निकालेंगे 1250 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपका 2,40,000। तो कैश यहाँ पर आ जाएगा 2,40,000 का, मीन्स फर्म के पास कैश था 2,40,000। ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में नीचे दे रखा है जेड इज टू ब्रिंग इन 3 लाख एज इज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अब देखिए यहाँ पर जेड जो लेकर आ रहा है वो कैपिटल लेकर आ रहा है 3 लाख की और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है कैश में, लेकिन कितनी ला रहा है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। लेकिन नीचे इन्फॉर्मेशन दी है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹5 लाख। जो फर्म की गुडविल है वो 5 लाख है, तो जेड शेयर गुडविल कितनी हो जाएगी, तो जेड के शेयर की गुडविल निकाल लेंगे कि उसे गुडविल कितनी लानी है, फर्म की गुडविल इंटू उसका शेयर, तो कितनी आ जाएगी 1 लाख। मीन्स जेड को गुडविल लेकर आना है 1 लाख, 3 लाख वो कैपिटल के लाएगा और 1 लाख गुडविल के लिए, तो टोटल 4 लाख का कैश लेकर आएगा। अब इस क्वेश्चन में रिवैल्यूशन हो रहा है, स्टॉक भी वैल्यूड है 2,94,000, जबकि स्टॉक कितना था 3,06,000 का लॉस। इसके बाद पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट जो है वो बिल्कुल वैल्यूलेस मतलब जीरो हो गए हैं, तो ये 74,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद लिखा है देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस amounting to ₹20,000. The claim has now been accepted. मीन्स एक क्लेम निकल के आया है, कुछ भी डैमेज हुआ होगा उसके लिए, तो 20,000 का वो क्लेम पे करना है, तो 20,000 की लाइबिलिटी ये क्रिएट हो गई, तो ये भी 20,000 का लॉस हो रहा है। इसके बाद नीचे लिखा है क्वेश्चन में प्रिपेयर रिवैल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो देखिए इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करने के लिए नहीं कहा है। अब ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप्स में 4 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना होगा। तो रिवैल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए इसका फॉर्मेट बनाएंगे और बहुत ही सिंपल है रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना। देखिए अभी तक आप बना रहे थे जर्नल से रिवैल्यूशन, अब डायरेक्ट रिवैल्यूशन कैसे बनेगा। डायरेक्ट रिवैल्यूशन बहुत ईजी है। ये जो डेबिट साइड है आपकी ये लॉस के लिए है और क्रेडिट साइड है ये प्रॉफिट के लिए। अगर रिवैल्यूशन से लॉस होता है तो इधर लिखेंगे, प्रॉफिट होता है तो राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए पहली बात लिखी है इसमें स्टॉक भी वैल्यूड है 2,94,000, जबकि स्टॉक कितना था 3 लाख का, तो स्टॉक से लॉस हो गया है 6,000 का, तो यहाँ लिखना है टू स्टॉक 6,000। इसके बाद एक और बात लिखी है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट जो हैं बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं, मतलब 74,000 के पेटेंट थे, अब तो लॉस कितना हो गया 74,000 का। ठीक है। इसके बाद एक क्लेम निकल के आया है डैमेजेस के लिए 20,000 का, वो लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने पे नहीं किया, पे करना होगा 20,000 का। तो टोटल लॉस कितना हो गया यहाँ पर, देखिए 20 और ये 80 हो गया, 1 लाख का लॉस हो जाता है।
अब ये लॉस किसको मिलेगा? पुराने पार्टनर को, पुराने रेशियो में, ठीक है। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र लिख सकते हैं, वरना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए, वरना ऐसे लिख दीजिए बाय लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू एक्स और वाई। एक्स और वाई में इस ओल्ड रेशियो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000 और 40,000। ये हो गया डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बिना एंट्री के। इसके बाद बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इसमें 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम बनाने होंगे अमाउंट के, भाई का, ये एक्स का, एक्स, वाई और जेड, ये 3 कॉलम बन जाएंगे। देखिए ये हो गया एक्स का, ये वाई और ये जेड। तो सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट में क्या करना होता है? पुराना बैलेंस लिखना होता है। तो पुराना बैलेंस लिख लेंगे। एक्स और वाई की कैपिटल कितनी दी हुई है बैलेंस शीट में? ये 4 लाख और 350। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख और 3,50,000। इसके बाद आपको क्या करना है? जो आप जर्नल एंट्री में स्टेप करते थे वही आपको यहाँ पर करने हैं। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, रिटर्न ऑफ करना होता है। तो आपको केवल लायबिलिटी में जनरल रिजर्व दिख रहा है, तो ये जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, ये कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है, और लॉस डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। इसको ओल्ड रेशियो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 1,80,000 को 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 को जब आप 5 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 36,000। अब 36 की आप 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 1,08,000 और 2 से कराएं तो 72,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा स्टेप होता था रिवैल्यूएशन के लिए। तो रिवैल्यूएशन के लिए हम कर चुके हैं, बस इसका लॉस इसमें ट्रांसफ़र होना है। जो लॉस ये हुआ है ये बाय में लिखा है, इधर 2 में आएगा, क्योंकि लॉस से कैपिटल डिक्रीज होगी तो ये डेबिट में आएगा, टू रिवैल्यूएशन। देखिए प्रॉफिट जो भी होगा पार्टनर को वो इस साइड में, लॉस जो होगा वो इस साइड में। तो यहाँ लॉस लिख देंगे ब्रैकेट में, कितना आया था? 60,000 एंड 40,000। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है कैपिटल और प्रीमियम के लिए। तो देखिए नया पार्टनर जब कैपिटल लेकर आता है तो इधर लिखते हैं बाय कैश या बैंक। तो क्या दे रखा है? कैश। तो कैश लिख देंगे यहाँ पर बाय कैश अकाउंट। कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है वो? 3 लाख। और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो वो उसके अकाउंट में नहीं लिखी जाती, वो उसको मिलती है जो सेक्रीफाइस करता है। तो यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो इनका 3:2 ही आया है तो इनको मिल जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 1 लाख है, इसको जब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 60,000 और 40,000 ये आ जाएगा। अब कुछ नहीं बचा, बैलेंस सीडी निकाल लेना है। टोटलिंग करके बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे जो हमें बैलेंस शीट में शो करानी होती है। तो देखिए इस साइड का टोटल कितना हो गया? 3 लाख, और इधर भी 3 लाख लिखेंगे। इसके बाद इधर कुछ भी नहीं दिया है तो टू बैलेंस सीडी यानी बैलेंस कैरेट डाउन, ये आ जाएगा 3 लाख। और इसके बाद बाई की कैपिटल देखेंगे। बाई की कैपिटल थी 3,50,000, इसमें 72 ऐड करेंगे तो 4,22,000 हो जाएगी, और 40 इसमें ऐड कर देंगे तो 4,62,000 हो जाएगी। अब 4,62,000 में से 40 वापस लेस हो जाएगा तो 4,22,000 ही रहेगी, ठीक। इसके बाद एक्स की कैपिटल का टोटल करते हैं, 4 और 1 5,08,000, और ये आ जाएगा 5,68,000, ठीक है। 5,68,000 लिखकर 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 5,08,000। ये आपका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होता है? कैश अकाउंट छोटा सा बना लेना है, फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेनी है। तो देखिए कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये छोटा सा कैश अकाउंट बन जाएगा।
सबसे पहले लिख लेंगे द टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका जो पुराना बैलेंस है उसको लिखेंगे। पुराना बैलेंस दिया है 2,40,000, ठीक है। और अब ये जो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आता है वो कैश को इंक्रीज करता है, मीन्स इस साइड में लिखा जाएगा टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितनी लेकर आया ये 3 लाख, और जो प्रीमियम लेकर आ रहा है वो भी लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख, ठीक है। इसके बाद ये टोटल कर लेंगे और ये कैश का नया बैलेंस आ जाएगा, कितना हो गया 314 टू 6,40,000। 6,40,000 कैश अब जो नया वाला है ये बैलेंस शीट में लिखना होगा। चलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट, तो देखिए बैलेंस शीट में आपको ऐसी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले इधर लिख लेंगे लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब देखिए सबसे पहले लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट्स में आप नई कैपिटल लिखेंगे। ये जो बैलेंस शीट में आई है 5,08,000 एक्स के सामने, 4,22,000 बाई के सामने, और जेड की 3 लाख। टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया 5,4,930 और 3 12,30 12,30,000। इसके बाद क्राइटर्स को देखेंगे तो क्राइटर्स कितने थे 3,20,000 के। इसका रिवैल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था, रिवैल्यूशन में कहीं पर भी नहीं आए हैं, तो उसको ऐसे ही लिख देना है 3,20,000, ठीक है। और कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया है, इसका नया बैलेंस आप लिख लें 6,40,000, ठीक है। क्राइटर्स हो गए। जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो जनरल रिजर्व आपको नहीं लिखना है। इसके बाद फिर भी देख लेते हैं कोई नई लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। तो ये लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी में ही लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। और अगर ये न्यू अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख सकते थे, फिर आपको क्रेडिटर्स में वो ऐड कर देना है। तो देखिए लायबिलिटी क्रिएट हुई थी 20,000 की, तो 20,000 आउटस्टैंडिंग क्लेम के नाम से लिख दिया जाएगा। इसके बाद अब कोई भी लायबिलिटी साइड का आइटम नहीं बचा है। अब एसेट्स आपको लिखनी है, तो कैश ने आपने कैश की न्यू वैल्यू आपने लिख ली, और डेटर्स पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो डेटर्स की अमाउंट सेम लिख देनी है आपको, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई प्रोविज़न भी नहीं बना। इसके बाद स्टॉक लिखेंगे, तो स्टॉक की जो न्यू वैल्यू आई है वो लिखेंगे। 6,000 का लॉस हुआ था, तो 6,000 लेस करके 2,94,000। और पेटेंट 0 हो गया, पेटेंट आपको लिखने ही नहीं है। बिल्डिंग जो है 2,04,000 है, और बिल्डिंग का यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख देनी है 2,04,000। और कोई न्यू एसेट्स यहाँ पर नहीं क्रिएट हुई है जो आपको लिखनी है। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल कर देना है और आंसर को मैच कर लेना है, आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए एंट्री के बिना अकाउंट से डायरेक्ट बहुत ही शॉर्ट में हो गया। तो आप कहेंगे एंट्री क्यों बनाया, अकाउंट से ईजी है, लेकिन आपको जो है एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी ही होगी, क्योंकि एंट्री जो है बेस है, और एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस में आपको एंट्री ही पूछी जाएंगी, ठीक है। एक एडमिशन रिटायरमेंट में से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपसे जनरल एंट्री पूछेंगे। इसके बाद इशू ऑफ शेयर वगैरह क्वेश्चन आएगा, उसमें एंट्री पूछेंगे। तो एंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, और डिसोल्यूशन के केस में भी ज़्यादातर एंट्रीज ही आती हैं। डिसोल्यूशन के जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे वो अकाउंट से करेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो उसकी एंट्रीज आएंगी। तो एंट्रीज पर आप फोकस करिए, एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए टोटल करते हैं, देखते हैं। ये हो गया 12 और 3 15 और ये 70, 15,70,000 बन रहा है। इस साइड का टोटल देखते हैं, 6 और 4 10 और 2 12 2 14 लाख, और ये हो गया 1,00,000
और 15, 15, 70 इधर का भी हो गया टोटल। तो सॉल्यूशन जो 55 है इसमें आपसे केवल जर्नल एंट्री पास करने को कहा है, वो भी रिवॉल्यूशन की, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हमें इसमें केवल रिवॉल्यूशन की जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखिए क्वेश्चन दिया है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड 3:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्वेश्चन में दिया है, बट ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशियो को इक्वल ले लेंगे 1:1। ठीक, इसके बाद लिखा है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पर 5% प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन जब आप बनाएंगे तो आपको लॉस होगा कि इतना रुपए हमारा 5% डूब सकता है, नहीं मिलेगा डेटर से। ठीक है, तो लॉस के लिए एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब देखिए लॉस के लिए अलग अलग बार बार एंट्री ना बनाकर एक ही एंट्री बना लेते हैं लॉस के लिए। जितना भी लॉस होगा वो इसमें लिखते चले जाएंगे, और जो प्रॉफिट होगा उसकी एक एंट्री बना लेंगे, बस 3 एंट्री में ये काम हो जाएगा। तो देखिए प्रोविजन बन रहा है 60,000 का, 5% मीन्स 3,000 का ये लॉस हो गया। आगे लिखा है क्वेश्चन में बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब है बिल्डिंग की वैल्यू कम लगी हुई है, कितनी, बाय 50,000। 50,000 रुपये बिल्डिंग की वैल्यू जो हमारी बैलेंस शीट में है वो कम लगी है, तो अब हमें उसको बढ़ाना है। अंडर वैल्यूड में आपको लगेगा कि अंडर वैल्यू मतलब कम हो रही है वैल्यू, लेकिन ऐसा नहीं है। अंडर वैल्यूड का मतलब है कि आपकी जो बुक्स हैं, बैलेंस शीट है, उसमें जितनी आपने बिल्डिंग लिखी है वो उतनी कम लिखी है, मतलब 50,000 से आपने कम लिखी है। तो आप 50,000 से वैल्यू आप बढ़ाएंगे, मीन्स आपकी एसेट्स इंक्रीज होगी, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए एंट्री बनेगी, जिस चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है वो डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, थोड़ी जगह छोड़ देंगे, क्या पता और किसी चीज़ से प्रॉफिट हो, या इसको बाद में लिख लिया करिए, छोड़ दिया करिए ये। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ, 50,000 से। आगे है मशीनरी ओवर वैल्यूड बाई 20,000। मशीनरी की वैल्यू जो है वो ओवर लगी है 20,000, तो अब उसको कम करना है, मीन्स आपको हो जाएगा लॉस। तो टू मशीनरी अकाउंट लिख देंगे, लॉस में 20,000 का ये लॉस हो गया। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है, पार्ट ऑफ स्टॉक which had been included at a cost of 10,000 had been badly damaged in storage and could only expect to realize ₹2,000। मीन्स 10,000 का स्टॉक बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया, लेकिन उस 10,000 के स्टॉक में से अभी 2,000 रुपये मिल सकते हैं उसको बेचकर। तो हमें एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है, 8,000 का। तो आपकी लॉस की एंट्री बनेगी टू स्टॉक 8,000 से। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है एक, क्रेडिटर्स वर रिटन ऑफ ₹6,000। क्रेडिटर्स जो हैं वो 6,000 से रिटन ऑफ हो रहे हैं। रिटन ऑफ का मतलब है कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 6,000। अब देखिए आप टोटल प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, 56,000 का, और टोटल लॉस कितना हो रहा है, 31,000 का। ओवरऑल आपको क्या हो रहा है, 56 माइनस 31, 25,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट जब आप ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को, ये क्रेडिट करेगा, मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, मीन्स टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू बाइस कैपिटल अकाउंट। अब देखिए 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 1:1 है, मीन्स 12,500। और ये क्वेश्चन हमारा हो गया। यहाँ पर नरेशन लिख देना है, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। ये क्वेश्चन आपका हो गया।